आज उसकी शादी है जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने इसी दिन सोचा कि इसी दिन PLR रखते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम हरप्रीत है, हैरी है, और मैं समृद्धि रेकी फाउंडेशन हीलिंग जो है सेंटर में यहाँ आया हूँ। और मेरा जो मेन कंसर्न था रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग था कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप किसी रिलेशन में हो, आपको लगता है कि इसके बिना जी नहीं पाएंगे, या बड़ा दुख होता है बिछड़ने पे, जो कि हम इंसान हैं, कॉमन है। लेकिन कई बार वो जख्म ऐसे भरते नहीं हैं, तो उनके लिए हमें जो हमारी सोल है उससे कनेक्शन बिठाना पड़ता है। और हम ऐसा तो है नहीं कि हम खुद ही कनेक्शन बिठा लें, कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो कई बार हमें कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो हमें स्पिरिचुअली इवॉल्व कर पाएँ और हमें बता पाएँ कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ हम चीज़ों से खिलवाड़ कर बैठे हैं। तो ये एक हीलिंग का प्रोसेस है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी मैंने की है, अभी मैं उठकर ही आया हूँ थेरेपी करके, और मैम से थोड़ी कन्वर्सेशन हो रही थी। तो मैंने क्या सीखा है इस जर्नी से, जो कि मैं आपको बताऊं और आपको भी अच्छा लगे, आप भी सीख पाएँ उस जर्नी से। मैं आया किस लिए था यहाँ कि मैं एक लड़की के साथ रिलेशन में था, हम बहुत अच्छे से रह रहे थे। तो उस समय की चाल थी, कुछ ऐसा हुआ कि हम एक नहीं हो पाए, और आज उसकी शादी है जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने इसी दिन सोचा कि इसी दिन PLR रखते हैं। तो मैंने ट्रांस में जाकर, अपने पास्ट लाइफ में जाकर ये सारी चीज़ें नोट की हैं कि कुछ हद तक मेरी गलतियाँ थी, हाँ मैं मानता हूँ थी। लेकिन ऐसा है कि अगर आप किसी चीज़ को, जैसे कहा जाता है कि शिद्दत से चाहो तो वो वापस आ ही जाती है। तो उस लड़की के साथ मेरा काफ़ी गहरा कनेक्शन रहा है पिछले जन्मों में भी, और लगभग मुझे लगता है हर जन्म में जितने मैंने देखे कोई ना कोई माइनर से माइनर और मेजर से मेजर कनेक्शन हमारा दोनों का था। तो इस जन्म में भी वो एज अ क्लासमेट आई और हम रिलेशन में रहे लगभग 1.5 साल। फिर उसकी एंगेजमेंट हुई, मैं फिर आया था यहाँ PLR करवाने के लिए, ये मेरा सेकंड टाइम है। तो दोनों ही बार जब मैं आया मुझे एक अलग इंसाइट मिली है। मुझे सबसे ज़रूरी बात है कि मैं हील हुआ, उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो जो मैं चीज़ यहाँ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप किसी चीज़ को इतना पकड़ के ना बैठें। जो मैंने सीखा है अपनी पास्ट लाइफ से, कि अगर आपके अंदर कोई भी तड़फन है, जैसे मेरे अंदर है आज के वो ऐसे शादी कर रही है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि अगले 2 बर्थ में, जैसे फ्यूचर भी आप देख सकते हैं, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन होता है ये, तो मैंने ये भी देखा है कि अगले 2 बर्थ जो हैं वो मेरे साथ है, और हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं हम 2 बर्थ में। जितनी मेरी डिज़ायर थी, वो चाहे इमोशनली हो चाहे मेंटली हो, उसके साथ रहने की, उसके साथ घर बसाने की, वो सारी पूरी हो रही हैं। तो इस रियलाइजेशन से क्या हुआ कि मुझे इस जन्म में सब्र मिल रहा है। मुझे दिख रहा है कि उसके कुछ पास्ट लाइफ कर्मास थे, वो कर्मा क्लियर करने जा रही है उधर। जैसे ही उसके कर्मा क्लियर होंगे तो वो वापस आएगी मेरे पास, क्योंकि सोर्स तक आना ही होता है हर एक सोल को। वो कोई भी सोल हो, हम भी सोर्स तक पहुंचने के लिए आए हैं। कुछ सोल्स ऐसी हैं जो पहुंच गई हैं सोर्स तक, जिन्हें हम बुद्धा या कृष्णा या रामा कह देते हैं। तो अभी क्या है कि मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर कोई भी डिज़ायर है, सबसे पहले तो उस डिज़ायर के साथ आपको ऑनेस्ट रहना है, उसे दबाना नहीं है। आप ऑनेस्ट रहिए कि हाँ ये डिज़ायर है। दूसरी बात क्या है, आप जब उस डिज़ायर के साथ चल रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअली इवॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि डिज़ायर तो एक शराबी की भी है कि वो शराब पिए, लेकिन डिज़ायर एक स्पिरिचुअल आदमी की भी है कि वो प्यार बांटे। तो मैंने अपने लाइफ में देखा, पास्ट लाइफ में देखा कि मेरी सोल इसलिए आई है कि मैं प्यार बांटूं। मेरा बहुत लगाव था उस लड़की के साथ, जिससे अब मैं ऐसे हो रहा हूँ। लेकिन अब मैं इसे देख रहा हूँ कि ये जैसे हम रास्ते पे चल रहे होते हैं, एक चौरास्ता होता है, तो मैं तो सीधा चल रहा हूँ, वो अभी थोड़ा घूम के आएगी और फिर हम आपस में मिलेंगे। तो थोड़ा अभी एक मतलब अगले बर्थ में ही हम मिल लेंगे। तो बस गुजारिश मेरी अंत में आपसे यही है कि आप स्पिरिचुअली कोशिश करें इवॉल्व होने की। अब तो यूट्यूब पर कंटेंट काफ़ी है, आप मैम से बात करें, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, आप थोड़ा थोड़ा ज़िंदगी को अच्छे से बिता पाएँ इसीलिए। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि मैं आपको ये बताते हुए भी मतलब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ कि मैं शेयर कर पा रहा हूँ। तो ये भी प्लेटफॉर्म यहीं से मिला मुझे। तो ऐसी बस कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी कि आप अपनी डिज़ायर्स के साथ रहो। मैंने डिज़ायर कुछ पिछले जन्म में दबाई थी, शायद इसमें भी दबा था, लेकिन अब क्लैरिटी हो गई है।
तो अब मैं उन डिज़ायर्स के साथ रहूँगा, मैंने ये सीखा है। मैं ऑनेस्ट रहूँगा उसके साथ, लेकिन स्पिरिचुअली इवॉल्व करता रहूँगा। और सबसे ज़रूरी बात कि मैं पेशेंस के साथ आगे बढ़ता जाऊँगा। इस थेरेपी के साथ ये हुआ है कि मुझे इस जन्म को कैसे जीना है ये क्लैरिटी मिल गई कि अब मुझे सब्र करना है, क्योंकि बाद में तो पता ही है एक मोड़ आएगा, फिर हम मिल लेंगे। तो ये जो पेशेंस है, ये आपको किसी के बोलने से नहीं आएगा, ये आपको चीज़ों को समझ लेने से, देख लेने से आएगा। थैंक यू।